क्या आपको भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है? बैलेंस करते हुए आपको ये मिस्टेक होती होगी कहाँ 2 लगाएं कहाँ 3 लगाएं। आप देखते हो कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, उसमें फिर भी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको आज एक बहुत अच्छा मेथड समझाने वाला हूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, वो बहुत ही सिंपल है। उसे समझने के बाद मेरी गारंटी है आपको आगे कभी भी कोई मेथड सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मेथड से आपको बोर्ड में पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशांत वर्मा आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं कई दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं बीच में कहीं जाना पड़ा, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट शूट विद द वीडियो। ओके स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे हम बैलेंस करते हैं। सिंपली आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखी हुई हैं, हमें इन्हें बैलेंस करना है। हम पहले 1 से लेकर 7 लिखे, मैं 2-3 बताता हूँ, फिर उसके बाद आपसे ही पूछूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम पहले इक्वेशन को देखते हैं। आपको इक्वेशन के एलिमेंट को फोकस करना है, उस एलिमेंट को आपको साइड में लिख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ये है। साथ ही साथ आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि हर एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम में कितने 3 है, और सोडियम कहाँ पर है? बस सोडियम इधर ही है और कहीं भी नहीं है, खत्म। जितने यहाँ हैं उतने यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कितने 3 है, यहाँ पे सोडियम कितना 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ना, 1 है। जब भी आप बैलेंस करोगे ध्यान रखना, हम जब भी कुछ ऐड करेंगे तो हम आगे की तरफ करते हैं, इधर कभी भी नीचे की तरफ ऐड नहीं करते, हम बस आगे की तरफ ऐड करेंगे। जहां पे मैंने स्पेस बना रखे है ना, बस यहाँ पे ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने सोडियम के 3 है, यहाँ पे सोडियम का 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो सोडियम में कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ भी 3 हो गए और यहाँ भी 3 हो गए। तो अब देखो बिल्कुल ठीक है, तो सोडियम को हम टिक कर लेंगे, ठीक है। आगे जैसे हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि हम एक को बैलेंस करने पे दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, तो उसे भी बैलेंस करते हैं, फिर उसे भी देखेंगे कैसे सही करते हैं। अभी नीचे जो क्वेश्चन आएंगे हम देखते हैं। तो जैसे आपने सोडियम के यहाँ पे 3 लगाए, तो यहाँ पे देखो अब ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 और 1 यहाँ पे 5। यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4। तो यहाँ पे 4 तिया, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने? 3 और यहाँ पे कितने? 4, 7 हो गए। तो अब यहाँ पे दिक्कत हो गई ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 7 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के? सिर्फ और सिर्फ 4। तो मैं क्या यहाँ पे 3 लगा सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगाया, ऑक्सीजन के 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3, 4 और 3 7, यहाँ पे कितने? यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 और ऑक्सीजन के 4, तो कितने हो गए? 7। तो हमारा ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, टिक लगा दो। अगले पे जैसे चले हम फास्फोरस। फास्फोरस से कितने हैं? यहाँ पे 1, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजन का, वो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फास्फोरस का 1 है, यहाँ फास्फोरस से कितने हैं? यहाँ भी 1 है, वो ऑक्सीजन का है, तो फास्फोरस के भी हो गए। अब आगे आते हैं, यहाँ पे सोडियम हो गया, फास्फोरस है, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम पर आते हैं। पोटेशियम कितने? यहाँ पे 3 और यहाँ पोटेशियम कितने? 3, तो ऑलरेडी इक्वल है। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने? 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3, तो हाइड्रोजन भी इक्वल हो गया। दैट्स ऑल। ये हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। तो इस तरीके से करते हैं। आपने देखा मैंने कहाँ कहाँ पे ऐड करा, एक तो यहाँ पे ऐड करा है और एक यहाँ पे ऐड करा है। दूसरे पर शुरू करें भाई। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, केमिकल इक्वेशन 2। यहाँ पे कार्बन, फ्लोरीन और ब्रोमीन है। तो कार्बन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 है, ठीक। फ्लोरीन के 4 है, यहाँ फ्लोरीन के 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, तो फ्लोरीन भी हमारा बराबर हो गया। ब्रोमीन के 2 हैं यहाँ पे, और यहाँ सॉरी यहाँ ब्रोमीन के 4 हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ब्रोमीन के 4 और यहाँ ब्रोमीन के 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो आपने देखा सिर्फ हमने यहाँ पे 2 लगाया है और यहाँ 2 लगाया है, इसे लगाते ही हमारा ब्रोमीन पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आइए देखते हैं तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन देखो, कॉपर AgNO3, फिर यहाँ पे है, अब यहाँ देखो कॉपर Cu, पहले नाम लिख लो यहाँ पे दोबारा से हर बार, Cu और आपका Ag और कौन से हैं? NO, N हो गया और O हो गया, सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे Cu, कॉपर है कितने? यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉपर का 1 बैलेंस है। Ag का के 1, Ag का 1 बैलेंस है। नाइट्रोजन के 1, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 दिख रहा है ना, बाहर की तरफ है 2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 लगाऊंगा मैं, और जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो मेरे Ag के भी डिसबैलेंस हो गए। पहले यहाँ पे Ag कितने था? 1 था, यहाँ पे 2 हो गए, तो यहाँ पे को यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। समझ में आया आपको? जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ 2 लगाया, क्योंकि मुझे नाइट्रोजन के 2 बनाने थे, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के 2 थे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो उससे Ag के भी 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे पास Ag का 1 था, तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा ताकि मेरे Ag की बैलेंस हो जाए। ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ नाइट्रोजन के 2 हो गए और नाइट्रोजन के 2 हो गए, तो नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। क्या बचा?
ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन के देखो 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 दूनी 6 बैलेंस। सो इस तरीके से आप इजीली कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। 3 समझ में आ गए। चौथे पे चलते हैं। चौथी इक्वेशन को यहाँ पे लेड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। सबसे पहले लेड कितने हैं यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे लेड का 1, तो बैलेंस है। आते हैं आगे, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा, ऑक्सीजन के हो गए 2। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4, 2 दूनी 4। जैसे मैं यहाँ पे तो यहाँ 3 है तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे हो गए 2, ये 2 और 2 4, और हाइड्रोजन के 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन भी क्लियर हो गया और हाइड्रोजन भी क्लियर हो गया। क्या बचा क्लोरीन। क्लोरीन के कितने यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, तो हो गया बैलेंस। आई होप तुम समझ में आ गया होगा। चौथे पे 5वें पे चलते हैं। तो 5वें पे चलने से पहले हम पहले इनके एलिमेंट के नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आपका सोडियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सोडियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, कैल्शियम और क्लोरीन, कैल्शियम और क्लोरीन। ये थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा सा हार्ड है ये, ध्यान से देखना इसको। कैल्शियम और क्लोरीन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सोडियम के कितने 3, यहाँ कितने सोडियम के 3, और यहाँ और कहीं पे सोडियम नहीं है। यहाँ सोडियम कितने 1, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए मैं पता है यहाँ पे आगे ऐड करता हूँ, तो मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे टिक मार दिया मैंने। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। फास्फोरस का 1, फास्फोरस का यहाँ पर है 2, तो फास्फोरस के हमारे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो सोडियम कितने हो गए 3 दूनी 6, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 3 बनाए थे, तो मुझे इसे भी चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, यहाँ भी 6 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सोडियम के 6 हो गए तो यहाँ पे सोडियम के 6 करने पड़ेंगे। अब देखो फास्फोरस से कितने हो गए 2, यहाँ फास्फोरस के, ये इसको नहीं देखेंगे, ये ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने होंगे 4 दूनी 8, यहाँ पे सिर्फ ये जो 2 है ये फास्फोरस के लिए, फास्फोरस से 2, तो फास्फोरस के भी इक्वल हो गए, सोडियम के भी इक्वल हो गए। आगे चलते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कितने 4 ये रहे और 2 ये, 4 दूनी 8, यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के 4 दूनी 8, और कहीं तो ऑक्सीजन नहीं है, देखना पड़ेगा आपको। आगे देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम का 1 है, यहाँ पे कैल्शियम के 3 है। ठीक है जी, 3 है तो हम इसे भी 3 बना लेते हैं, तो मैंने ये बना दिया कैल्शियम को यहाँ पे 3 लिख लिया। जैसे आप यहाँ पे कैल्शियम को 3 लिखोगे तो ये भी कैल्शियम के 3, तो बराबर होगी, इसे भी टिक लगा दो। क्लोरीन, क्लोरीन के 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3 दूनी 6। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पे आप पहले देखते हो क्लोरीन है, उससे आगे 6 लिखो तो बैलेंस हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आगे देखो, अब बचे 2, इन्हें भी देखते हैं आप बैलेंस कर सकते हो किसी भी केमिकल इक्वेशन को। लास्ट आप करके देखोगे, चलो आप इसे करके सोल्व करके कमेंट बताओ इसका क्या आंसर होएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे को सपोर्ट करना और आगे वीडियो को शेयर करना हो नीडेड। थैंक यू सो मच।